फैसल आबाद के कारोबारी तबके की फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मजम्मत। कहते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आवाम की जेब पर हमला किया जा रहा है। हुकूमत बिजली खसारे का बोझ आवाम के कंधों पर डाल रही है। ताजरों का हुकूमत से बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के खात्मे का मुतालबा। आपको बताते चले, फैसल आबाद के कारोबारी तबके की फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मजम्मत। कहते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आवाम की जेब पर हमला किया जा रहा है। हुकूमत बिजली के खसारे का बोझ आवाम के कंधों पर डाल रही है। ताजरों का हुकूमत से बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के खात्मे का मुतालबा किया। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद के कारोबारी तबके की फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मजम्मत। कहते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आवाम की जेब पर हमला किया जा रहा है। हुकूमत बिजली खसारे का बोझ आवाम के कंधों पर डाल रही है। ताजरों का हुकूमत से बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के खात्मे का मुतालबा। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद के कारोबारी तबके की फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मजम्मत। कहते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आवाम की जेब पर हमला किया जा रहा है। हुकूमत बिजली खसारे का बोझ आवाम के कंधों पर डाल रही है। ताजरों का हुकूमत से बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के खात्मे का मुतालबा। इसी हवाले से बात करेंगे, राना अब्दुल गफूर ने हमें ज्वाइन किया है। जी अपडेट कीजिएगा। एक ही घर में दो बिजली के मीटर लगे हुए हैं और दोनों मीटर्स का सेम बिल आया है। 102 यूनिट चले हैं दोनों मीटर्स के ऊपर, लेकिन फ्यूल एडजस्टमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। ये क्यों है ऐसा, इसकी क्या वजह है? एक ही महीने के बिल पर एक ही घर के अंदर 2 मीटर लगे हुए जिस पर बिल आता है, लेकिन फ्यूल एडजस्टमेंट की चार्जेस जो हैं उनमें डिफरेंस होता है, उनमें फ़र्क होता है। ऐसा क्यों है? और फेस्को के हवाले से बात की जाए, वापडा के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त शहर के कारोबारी हजरात की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं वो आवाम की जेबों पर बोझ है, इसको फौरी तौर पर ख़त्म करना चाहिए। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। राना साहब बताइएगा, ये आपके घर के बिल हैं और आपने बताया कि इसमें सेम घर के अंदर 2 मीटर लगे हुए हैं, लेकिन फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो डिफरेंस है वो ऐसा क्यों है? ये बट साहब इसमें कोई दो राय नहीं है, मैंने आपको प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। आप ये देखें, इसमें यूनिट भी लिखे है, इसकी प्राइस और एडजस्टमेंट की मद में। अगर मैं उनके ऑफिस लेके गया था ये वाले बिल, कि ये देखें सेम यूनिट का बिल है, पिछले महीने के भी सेम यूनिट चले हुए हैं, क्योंकि ये पिछले महीने की यूनिट्स होते हैं उनके ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट पड़ती है। तो उनका सिंपली सा जवाब था ये कि सिस्टम जनरेटेड चीज़ है जी, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। अब ये देखें 102 यूनिट चले हैं, एक का बिल 2000 रुपया, एक का बिल 3100 रुपया है। ये सरासर ज़्यादती भी है और 2 नंबरी है। ये तो सिर्फ एक घर का है। हमारी फैक्ट्रियों के जो 1.5 लाख रुपया बिल आता है उसमें 75,000 रुपया असल कीमत होती है और 75,000 रुपया हमारे ऊपर टैक्सेस हैं, जिनमें वो जालमाना टैक्सेस जो क्वार्टर एडजस्टमेंट इन्होंने 3 महीने का कह के लगाया था उसको अब 3 साल होने को हैं। इसी तरह ये फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपये 74 पैसे तो उन्होंने खुद लिख के भेजा है। अगर 10 यूनिट के ऊपर 4 रुपये 74 लगा लें तो वो 1100 रुपया तो नहीं बन जाते। इसी तरह ऐसे ऐसे टैक्सेस हैं, ऐसा ऐसा गोरख धंधा इन्होंने बनाया हुआ लूटने का कि एक आपको लगता है कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं वो बिलों के ऊपर ख़त्म होने चाहिए? जी बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए। सारी दुनिया जो है वो अपने कारोबारी तबके को मराद दे रही है, उनको सस्ता करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे बहाने ढूंढे जाते हैं कि किस तरह हम यूनिट रेट को बढ़ाएं। ये कंपनियाँ ये तो कहते थे IPP के साथ हमारे बड़े नए मुआहदे हो गए, हमने बिजली सस्ती कर दी है, ये कर। ये जो जालमाना किस्म के नए नए टैक्स हैं ये उनको नवाजने का एक तरीका है। ठीक है, बिजली शॉर्टेज होने का जो सारा बोझ जो बर्डन है वो आवाम की जेबों पर डाला जा रहा है। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। एक ही घर के अंदर 2 मीटर लगे हुए हैं लेकिन बिल मुख्तलिफ आ रहे हैं। एक में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है 740 रुपये है, जबकि दूसरे में तकरीबन 1600 रुपये दुगना है। और इसकी क्या वजूहात हैं? फेस्को से अपील की जा रही है कि फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया जाए और हुकूमत से अपील की जा रही है कि फौरी तौर पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को ख़त्म किया जाए ताकि आवाम की जेबों पर बोझ डाला जा रहा है। शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, महंगाई की तेज रफ्तार गाड़ी की ब्रेक फेल। 2021 में महंगाई की शरह 22% को छू गई। साल के आखिरी हफ्ते में 22 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। घी, चीनी, गोश्त, दालें और सब्जियां सब कुछ महंगा हुआ। माशी माहिरीन ने मिनी बजट के बाद महंगाई की शरह में तेजी की पेशगोई कर दी।
साल 2021 का सूरज तो गरूब हो गया, लेकिन महंगाई का सूरज गरूब न हुआ बल्कि पूरी शिद्दत से चमक रहा है। साल 2022 का 22% महंगाई की शरह से इस्तकबाल करने की तैयारी है। इदारा शुमारियात के मुताबिक कम आमदन तबके के लिए महंगाई 22% तक जा पहुंची, जबकि हफ्ता बाद महंगाई की औसत शरह 20% रिकॉर्ड की गई। हुकूमती दावों के बावजूद महंगाई की ट्रेन को साल के आखिरी रोज भी ब्रेक न लगा। एक हफ्ते में मुर्गी 4 रुपए 25 पैसे फी किलो, अंडे 2 रुपए 69 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। 2.5 किलो घी के डब्बे की कीमत 8 रुपए 77 पैसे बढ़ी। चीनी, गोश्त, दालें और सब्जियां भी गरीब की पहुंच से बाहर हैं। 2020 के आखिरी हफ्ते में महंगाई की औसत शरह 6 और कम आमदनी वालों के लिए 7% थी। इससे अंदाजा लगा लें कि 2021 में महंगाई ने अवाम का क्या हशर किया। मिनी बजट के बाद लगता है कि महंगाई की रफ्तार 2022 में अवाम की मजीद चीखें निकलवाएगी। फैसलाबाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नाअहली 31 दिसंबर तक डिजिटल गिरदावरी मुकम्मल न हो सकी। तारीख बढ़ाए जाने का इम्कान, अभी सिर्फ 60% का मुकम्मल हो सका। आपको बताएं, फैसलाबाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नाअहली 31 दिसंबर तक डिजिटल गिरदावरी मुकम्मल ना हो सकी। तारीख बढ़ाए जाने का इम्कान, अभी सिर्फ 60% का मुकम्मल हो सका। मजीद जानते हैं, अब्दुल रहमान ने हमें ज्वाइन किया है। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। बात की जाए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से तो अभी तक यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट और लैंड रिकॉर्ड का अमला जो कि यहाँ पर गिरदावरी को डिजिटलाइज कर रहा था वो कामयाब नहीं हो सका। 31 दिसंबर तक की डेडलाइन थी। अब डेडलाइन बढ़ाने के हवाले से अहकाम जारी किए जा रहे हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अहकाम दिए गए थे कि 31 दिसंबर तक डिजिटल गिरदावरी कर ली जाए, जो कि पंजाब बार और फैसलाबाद की अगर यहाँ पर बात करें तो तकरीबन 60% तक हो सकी है, 40% बाकी रहती है। और इस सिलसिले में रेवेन्यू हुक्काम का ये मौक़िफ़ था कि अभी इसमें टाइम लगेगा और उन्हें उम्मीद है कि ये जो जून तक वो अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। तो इस सिलसिले में अब यहाँ पर डेट बढ़ाने के हवाले से दरख्वास्त की गई है ताकि डेट बढ़ जाए तो यहाँ पर पटवारी और लैंड रिकॉर्ड का अमला जो कि डिजिटल गिरदावरी कर रहा है वो अपना काम मुकम्मल कर सके, जिसमें तमाम जितने भी काश्तकार होंगे, जितने भी प्रॉपर्टी मालिकान होंगे, उनका तमाम तर डाटा कंप्यूटराइज किया जाएगा। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रेलवे की निजकारी का अमल जारी। पाकिस्तान मिल्लत कराकरम, रहमान बाबा और शाह हुसैन को निजी कंपनीज के हवाले करने का अमल आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन ने 6 ट्रेनों का रिकॉर्ड रेलवे हेडक्वार्टर्स को फराहम कर दिया। जनवरी के आखिर तक ट्रेनों को निजी कंपनीज के हवाले कर दिया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में ट्रेनों की निजकारी का जो अमल है वो जारी है। इसी वाले से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रोज़ाना की बुनियाद पर आने वाली 6 ट्रेनों को भी निजी कंपनीज़ के हवाले किया जा रहा है, जिनमें पाकिस्तान एक्सप्रेस, कराकरम एक्सप्रेस, शाह हुसैन और इसके अलावा मिल्लत एक्सप्रेस को जो है वो निजी कंपनी के हवाले किया जाएगा। इससे मुतल्लिक फैसलाबाद रेलवे स्टेशन ने तमाम तर जो रिपोर्ट है वो रेलवे हेडक्वार्टर को भिजवा दी है कि 6 ट्रेनें रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी आमदन रखती हैं और इसके साथ साथ माहाना और सालाना इन 6 ट्रेनों की आमदन की तफसीलात क्या है। तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की जानिब से रेलवे हेडक्वार्टर को फराहम कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुँचने वाली 6 ट्रेनों को जनवरी के आखिर तक निजी कंपनीज़ के हवाले कर दिया जाएगा। इससे पहले सर सैयद एक्सप्रेस भी जो है वो निजी कंपनी चला रही है और जो है जिसकी जो है वो नताइज भी सामने आ रहे हैं। इस वक्त जो है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रश भी बढ़ चुका है और ट्रेनों के रेवेन्यू में भी इजाफा हो रहा है। अब देखना यह है कि क्या निजी कंपनी सिर्फ रश बढ़ने की वजह से ट्रेनों को ठेका पर ले रही है या फिर आइंदा मौसम गर्मा में जब मौसम जो है वो सफ़र के लिए मुसाफिरों की तादाद कम होगी तो वहाँ पर भी जो है वो निजी कंपनीज ट्रेनों को चला पाएगी कि नहीं। 1 साल के लिए ट्रेनों को जो है निजी कंपनीज के हवाले किया जा रहा है और इसके नताइज जो है वो सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बानी और चेयरमैन हसन लिमिटेड एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सैयद उमर नजर शाह से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के फैसलाबाद में रिहाइशगाह पर आमद, मरहुमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। आपको बताएं, बानी और चेयरमैन हसन लिमिटेड एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सैयद उमर नजर शाह से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की फैसलाबाद में रिहाइशगाह पर आमद, मरहुमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, बानी और चेयरमैन हसन लिमिटेड एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सैयद उमर नजर शाह से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है।
गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की फैसलाबाद में रिहाइशगाह पर आमद, मरहुमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, गुज़श्ता माह 123 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए। बिजली चोरों के खिलाफ 50 से ज़ायद मुकदमात दर्ज, बिजली चोरों को 1 करोड़ रुपए से ज़ायद के जुर्माने किए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, गुज़श्ता माह 123 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए। बिजली चोरों के खिलाफ 50 से ज़ायद मुकदमात दर्ज कर लिए गए। इसी पर मजीद बात करते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। पेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ दिन और रात को कातमी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इसके हवाले से गुज़श्ता माह पेस्को की जानिब से 123 डोमेस्टिक और कमर्शियल बिजली चोरों को रंगे हाथों बिजली चोरी करते हुए धर लिया गया है। बिजली चोरों के खिलाफ 50 से ज्यादा मुकदमात का दर्ज भी करवा दिया गया और बिजली चोरों को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के जुर्माने किए गए हैं। इससे मुताल्लिक फेस्को काम का यही कहना है कि बिजली चोरों से कोई रायत नहीं। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल के पहले 6 महीनों में टैक्स गुजारों को रिफंड्स की मद में 20 अरब रुपए की अदायगियां कर दी। गुज़श्ता माली साल के दौरान इसी अरसे में 17 अरब रुपए जारी किए गए थे। आपको अपडेट कर रहे हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल के पहले 6 महीनों में टैक्स गुजारों को रिफंड्स की मद में 20 अरब रुपए की अदायगियां कर दी। गुज़श्ता माली साल के दौरान इसी अरसे में 17 अरब रुपए जारी किए गए थे। मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स वसूलियों में इजाफे के साथ साथ टैक्स रिफंड्स की अदायगियों में भी रवा माली साल के दौरान इजाफा हुआ है और इस हवाले से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से जारी एदाद शुमार के मुताबिक रवा माली साल के पहले 6 महीनों यानी कि 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक टैक्स गुजारों को रिफंड्स की मद में 20 अरब रुपए की अदायगियाँ फैसलाबाद में की गई हैं और इस हवाले से सबसे ज़्यादा सेल्स टैक्स की मद में रिफंड्स जो कि ज़ीरो रेटेड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की जानिब से क्लेम किए गए थे, उनको रिफंड्स जारी किए गए हैं और यूँ मजमूई तौर पर इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की मद में 20 अरब रुपए की अदायगियाँ टैक्स गुजारों को 6 महीनों में कर दी गई हैं, जबकि गुज़श्ता साल इसी अरसे में FBR की जानिब से 17 अरब रुपए के रिफंड जो थे वो टैक्स गुजारों को अदा किए गए थे। FBR हुकाम के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक टैक्स गुजारों को रिफंड्स की बर वक्त अदायगी की जा रही है और इस हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। ऑनलाइन सिस्टम भी बनाया गया है और उसके तहत जहाँ टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ है तो वहीं पे रिफंड्स की अदायगियाँ भी जो है वो भी बढ़ी हैं और रवा माली साल के पहले 6 महीनों में 20 अरब रुपए की अदायगी। बहुत शुक्रिया उमैर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कमालिया में लीगी MPA जानपुर चौधरी अरशद जावेद की आमद हुई। सदर अंजुमन हकूक शहरियां राना मुजफ्फर अली फारूकी की दावत वलीमा पर कमालिया आए। हुकूमती नाकिस पॉलिसियों को आड़े हाथों लेते हुए नाकाम करार दे दिया। कहा, आटा, चीनी, घी, पेट्रोल, गैस सब गरीब की पहुंच से बाहर है। मजीद बात करते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा। आज बिल्कुल कमालिया में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले MPA चौधरी मोहम्मद अरशद जावेद की आमद हुई है। सदर अंजुमन हुकूक शहरियाँ राना मुजफ्फर अली फारूकी की खुसूसी दावत पर यहाँ पहुँचे हैं। चेयरमैन मार्केट कमेटी चौधरी फैसल कज़ाफ़ी से भी मुलाकात की बात करेंगे। बताइएगा, मुल्क की सूरत हाल के बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ती है कि मुल्क की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। ये इमरान की जो हुकूमत है, इमरान खान की जो हुकूमत है, ये एक एजेंडे के तहत गालिबन लाई गई थी और उसने अपने एजेंडे को पूरा मुकम्मल कर दिया है। मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। ज़राअत इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी थी और ये पहली हुकूमत है जिसने ज़राअत का बेड़ा गर्क किया है। जब तक हमारी ज़राअत का बेड़ा गर्क नहीं होता था उस वक्त मुल्क किसी तौर पर भी मैशी लिहाज से कमज़ोर नहीं हो सकता था। लेकिन इस हुकूमत ने इस एजेंडे पे इतना ज़बरदस्त काम किया कि ज़राअत का बेड़ा गर्क कर दिया। जब पानी की ज़रूरत गंदम की बजाई थी उस वक्त पानी की ज़रूरत थी, पानी बंद कर दिया, गंदम 1 महीना लेट हो गई। अब खाद की ज़रूरत है तो खाद नायाब है। ये फूड सिक्योरिटी का क्या बनेगा? जब हमारे पास गंदम खाने को नहीं होगी तो फिर डकैतियाँ और चोरियाँ ये सब को बढ़ेंगी। हम जो भी कर लें, किसी ने अपने बच्चे घर में भूखे नहीं रखने।
तो वो मारेगा, वो छीनेगा हर दूसरों से। तो यही ये हुकूमत का एजेंडा था, उस पर इसने काम मुकम्मल कर दिया। अब अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का। आज बिल्कुल जैसे कि आपने बात सुनी कि सख्त तनकीद भी की गई है लीगी एमपी की जानिब से मौजूदा हुकूमत पर, और ये कहा गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है जो मुल्क को बहरान से निकाल रिजवान सकती खान है। हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। सीटीओ फैसलाबाद तनवीर अहमद मलिक का करप्शन के खात्मा के लिए एक और कदम। ड्राइविंग टेस्ट सेंटर, लाइसेंस ब्रांच समेत दफ्तरी ड्यूटी पर तैनात 50 से जायद एहलकारों का तबादला फील्ड ड्यूटी में कर दिया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, सीटीओ फैसलाबाद की जानिब से दफातर से करप्शन का खात्मा करने के लिए एक अहम इकदाम उठाया गया है। लाइसेंसिंग ब्रांच, ड्राइविंग सेंटर समेत दीगर ब्रांचेस के अंदर मौजूद 52 से जायद ट्रैफिक वार्डन एहलकारों को जो है दफातर से निकाल के फील्ड ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। इस शफलिंग पर जो है सीटीओ फैसलाबाद से जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि दफातर के अंदर मुस्तकिल तौर पे 3 माह या इससे ज़्यादा अरसे तक तैनात रहने वाले ट्रैफिक एहलकार जो हैं वो फिर दफातर के अंदर ही बैठे रहते हैं, जिसके बायस अब फील्ड ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया गया है और दफातर के अंदर से 52 एहलकारों को बाकायदा मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर उनकी ड्यूटियां जो है वो तैनात कर दी गई हैं। इस हवाले से मैं साथ साथ ये भी बताना चलूँ कि सबसे ज़्यादा ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के हवाले से शिकायत मौसूल होती हैं, जहां करप्शन के बारे में ना सिर्फ फैसलाबाद की ट्रैफिक पुलिस को बल्कि एंटी करप्शन को भी दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिसके बाद मुख्तलिफ फैसले किए गए और उन्हीं फैसलों की एक कड़ी ये भी है कि सीटीओ फैसलाबाद ने ड्राइविंग टेस्ट सेंटर समेत मुख्तलिफ ब्रांचों से 52 एहलकारों को फील्ड ड्यूटी में तैनात कर दिया गया है और ये 52 एहलकार जो हैं अब मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर सिविल लाइन सेक्टर्स में, मिलत टाउन सेक्टर और पीपल्स कॉलोनी सेक्टर समेत दीगर ट्रैफिक सेक्टर के अंदर ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। इस हवाले से सीटीओ फैसलाबाद तनवीर अहमद मलिक का ये भी कहना था। बहुत शुक्रिया वकास, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग डिवीजन भर में पुलिस के खिलाड़ियों के दरमियान वॉलीबॉल मैच, फैसलाबाद और टोबा की टीमों की शिरकत। डीपीओ हसन असद अलवी ने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। खिलाड़ियों की जानिब से भरपूर खेल का मुजाहिरा किया गया। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। जंग में ज़िले पुलिस की जानिब से पुलिस के नौजवानों को जो है मुतहर्रिक रखने के लिए वॉलीबॉल मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें जंग समेत दीगर अजला की टीमें भी शरीक हैं। इस वजह से डीपीओ जंग हसन असद अलवी मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे इस गेम के हवाले से वॉलीबॉल का मैच का इनेकाद किया? जी बस ये आरपी साहब फैसलाबाद जो हैं इन्होंने रीजन लेवल पर इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन करवाया है स्पोर्ट्स का। इसमें अभी आज वॉलीबॉल का हो रहा है टूर्नामेंट, इससे पहले हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट का भी हम कर रहे हैं। ये बेसिकली आईजी साहब की हिदायत पे ये हो रहा है और इसका मकसद है कि पुलिस के अंदर सेहतमंद जो एक्टिविटीज़ हैं उनको फ़रोग़ देना और इसमें स्पिरिट डिकोर पैदा करना। तो उसी सिलसिले में आज ये टूर्नामेंट हो रहा है और आगे भी ये सिलसिला फैसलाबाद के डिफरेंट ज़िलों में ये चलता रहेगा। थैंक यू। आरपीओ के अहकामात के ऊपर जो रीजन भर के अंदर जो है इस खेलों का इनेकाद किया जा रहा है और इस हवाले से इसका मकसद जो है पुलिस अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका।